अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से होंगे और आपकी छुट्टियाँ भी बहुत अच्छी गुज़र रही होंगी। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह बताते चलें कि हम आपको फ़रवरी 2026 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके मुताबिक ये कोर्स कवर करवा रहे हैं। अ, आप इस वक़्त ईडीयू पाथ पाकिस्तान के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का आपको इन टाइम नोटिफ़िकेशन रिसीव हो जाए। जिस तरह से हम यूनिट 3 में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स देख रहे हैं, तो आज हम देख लेते हैं कि हम लोग क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं मैनिपुलेटिंग डेटा विद टेबल्स। इसका ये मतलब है कि हम लोग डेटा को जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर हम डेटा को किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली इसमें होता ये है कि जब हम एचटीएमएल में टेबल बनाते हैं तो उसके लिए उसका विजुअली अपीलिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको डेटा ज़्यादा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करे, ठीक है? टेबल का पर्पज़ ये होता है कि ये आपको जिस तरह से ये डिफरेंट आपके सेल्स हैं ना, डेज़िग्नेटेड सेल्स के अंदर आपको जो है ये डेटा शो कर रहा होता है और इसमें एक तो ये है कि आपको एक ही लुक के अंदर पूरी चीज़ आपको समझ आ जाती है कि हम डेटा के थ्रू, टेबल के थ्रू क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इस हवाले से ये है कि टेबल का उसका विजुअली मीन्स के जो नज़र आने में टेबल जो है वो बड़ा खूबसूरत होना चाहिए ताकि एक ही नज़र में अगले बंदे को ये समझ में आ जाए कि आप टेबल में क्या दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है? अच्छा, टेबल के कुछ टैग्स हैं जो कि हम लोग एचटीएमएल में यूज़ करते हैं। इसमें आपका एक टीआर का टैग है जो कि टेबल रो, टीआर से बनता है टेबल रो। ये आपको टेबल की जो रोज़ होती हैं, ये सारी जो आपकी हैं, ये आपकी रोज़ हैं और ये आपके सारे जो हैं ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है? यानी कि जो ये जो वर्टिकल होते हैं ये सारे कॉलम्स होते हैं और जो हॉरिज़ॉन्टल होती हैं ये सारी आपकी रोज़ होती हैं। ठीक है? ओके। सो अ फर्स्ट रो जो होती है आपके टेबल के अंदर उसे हम कहते हैं हेडर रो। ये वाली जो है, ये जो आपको पर्पल कलर में नज़र आ रही है, ये आपकी हेडर रो होती है। इसको हम लोग टीएच इसका बेसिकली जो है वो टैग होता है, टीएच से बनता है टेबल हेडर। ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि हेडर सेल्स होते हैं, फिर उसके बाद आपके टेबल डेटा होता है। अच्छा ओके, ये जो आपकी पूरी रो है, इसके अंदर ये जो एक सेल है, ये जो एक सेल होता है, इसे हम कहते हैं टीएच टेबल हेडर और ये एक सेल होता है। इसी तरह से जो टेबल डेटा होता है, इसको हम टीडी कहते हैं। टेबल डेटा भी एक-एक सेल है जिसके अंदर हम डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है? ये जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि टेबल अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये टेबल का टैग यूज़ करना पड़ता है। अगर आप रोज़ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टीआर का जो टैग है वो यूज़ करते हैं। अगर आपने हेडर्स मेंशन करने हैं, हेडर सेल्स मेंशन करने हैं तो उसके लिए आप टीएच का टैग यूज़ करते हैं और इसी तरह से अगर आपने डेटा सेल जो ये वाले सेल्स हैं, अगर ये आपने रिप्रेज़ेंट करने हैं तो उसके लिए आप टीडी का जो टैग है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें हम लोग अभी ये देख लेते हैं कि ये जो अभी हमने पूरा ये देखा ये चीज़, इसमें अब हम ज़रा थोड़ी-सी इसकी ज़रा कोडिंग करके देख लेते हैं कि कोडिंग में ये चीज़ हमें किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले आज आपसे मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि हम लोग सबसे पहले जो आज जितनी भी हम कोडिंग कर रहे होंगे, वो हम लोग विज़ुअल स्टूडियो में कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि विज़ुअल स्टूडियो जो है अगर आप एचटीएमएल के अंदर टेबल्स या फिर सीएसएस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए विज़ुअल स्टूडियो सबसे बेस्ट टूल है, ये आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स और ऑप्शंस देता है, ठीक है? ओके, हमने विज़ुअल स्टूडियो ओपन किया, विज़ुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद हम लोग इसके अंदर जो है वो एक नई फ़ाइल को ओपन करते हैं। ये हमारे पास एक फ़ाइल ओपन हो गई है। इसके अंदर अभी हम लोग अपने जो टेबल है उसकी टैगिंग को उसकी कोडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आज चूँकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा कोडिंग कर रहे होंगे, तो इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि इस कोडिंग को आप अपने सामने वो ज़हन में रखिएगा ताकि आपको और साथ इसकी आप प्रैक्टिस लाज़मी कीजिएगा, ठीक है? ओके, ये हमने स्टार्ट कर दी। हम लोगों ने कहा कि ये हमारा एक एचटीएमएल का हम लोग ये पूरा एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लैंग्वेज को किस तरीके से जो है वो देख भी सकते हैं और हम उसके लिए कौन-सा टैग यूज़ करते हैं, LANG का हम टैग उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? ओके, टाइटल हम रख लेते हैं जनाब एग्ज़ाम्पल ऑफ टेबल्स, ठीक है? और यहाँ पर टाइटल क्लोज़ हो गया, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर हेड को भी क्लोज़ कर देते हैं।
ये हेड भी हमारा क्लोज हो गया जी। ठीक है। अब हम करते हैं जी बॉडी। जब हम बॉडी पे आते हैं तो यहाँ से अब हम देखते हैं हमने आगे क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर ना एक कमेंट ओपन कर लेते हैं। कमेंट हम मेंशन कर देते हैं, ताकि ये याद रहे कि हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा जरा आपका इसी वाले से जो है वो कमेंट का जो टैग है वो भी रिफ्रेश हो जाएगा। ये ज़हन में रखिएगा, टेबल ये जो हमने अभी कमेंट लिखा है ये आपको सामने कहीं पे नजर नहीं आएगा। ठीक है। अब हम करते हैं जी टेबल। अब हम टेबल स्टार्ट करते हैं। टेबल के अंदर हमने क्या करना है? हमने कहा जी सबसे पहले हम इसकी रोज डिफाइन करते हैं। ठीक है। रोज में हम क्या करते हैं जी कि हम सबसे पहले टेबल हेड हमने डिसाइड कर दिया। टेबल हेड क्लोज कर दिया। अच्छा, ये मैं काम ये करने लगा हूँ अभी थोड़ा सा जरा। हमने कहा जी हम जो टेबल हेडर बना रहे हैं उसके अंदर चार हमारे पास सेल्स होंगे जिनका हम लोग डेटा जिनके अंदर पुट कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया जी सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हमारे पास आ गया जी स्टूडेंट नेम। ये जो आपकी बुक में एग्जांपल है उसी को बेसिकली मैं आपको करके जो है वो दिखा रहा हूँ। ठीक है। फिर हमारे पास आ गई जी क्लास। फिर हमारे पास आ गई जी फी ड्यू। ठीक है। ये चार चीजें हम लोग ने जनाब कर दी। और ये करने के बाद हमने क्या किया कि हमने इस टी आर को क्लोज कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये टी आर हमारे पास जनाब क्लोज हो गया। अब हम क्या करते हैं? हम टी आर को फिर से ओपन करते हैं और यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग, जिसमें हम ये मेंशन करेंगे, बताएंगे कि टीडी क्या, हम टीडी में हम क्या डेटा डाल रहे हैं। ठीक है। मीन्स के टेबल सेल्स का जो डेटा है वो हमने क्या डालना है। हमने सबसे पहले डाला 1। उसके बाद हमने कर दिया जी टी टी, फिर से टी डी। और इसको बल्कि हम कॉपी भी कर लेते हैं क्योंकि ये हमें आगे भी जरूरत पड़ रही होगी इसकी 2-3 दफा। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई एक नाम रख लिया, सानिया। ठीक है। ओके। अच्छा जी, ये सबसे पहले हो गया। यहाँ हमने हम्म, रख ली जी क्लास, रख ली फॉर एग्जांपल 9th। ठीक है जी। और यहाँ पर हमने लिख लिया फीस ड्यू 10,000। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया जी हमारे पास एक जो हमने बनाई, रो बनाई। और यहाँ पर हमने ये टी आर क्लोज कर दिया। ठीक है। टी आर। अच्छा, इस सारे को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास आज टाइम जरा थोड़ा कम होगा, इस वजह से हम लोग इस सारे को कॉपी करके इसी को दोबारा से पेस्ट करके सिर्फ वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 2 में हमने कहा जी यहाँ पर आ जाता है जी मोहसिन। मोहसिन स्टूडेंट है क्लास 10th का और उसका जो फीस बिल ड्यू है दैट इज 12,000। ठीक है। फिर हमने एक और यहाँ पर इनपुट दे दिया। और सॉरी, इसको हमने यहाँ पर किया। ठीक है। ये हमारे पास अब थर्ड स्टूडेंट है जिसका डेटा आ रहा है। थर्ड स्टूडेंट का नाम फॉर एग्जांपल हमने कहा पाशा। पाशा है, पाशा 11th क्लास का स्टूडेंट है और पाशा का जो टोटल फीस बिल पेंडिंग है वो है 15,000। ठीक है। ओके, इस तरीके से ये देखिए अब हम लोगों ने ये पूरे का पूरा यहाँ पर डेटा एंटर कर दिया है। और एंड पे जो हमने टीआर का टैब है उसको भी क्लोज कर दिया। ठीक है। अच्छा, टीआर का टैब क्लोज करने के बाद हमने कौन सा टैग क्लोज करना है? टेबल। ठीक हो गया। टेबल का टैग क्लोज करने के बाद हम कौन सा टैग क्लोज कर रहे होंगे? देखिए, वो आपको खुद भी सजेशन दे रहा है, खुद भी आपको बता रहा है कि आप कौन सा टैग क्लोज करेंगे। ठीक है। ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि बेसिकली ये देखिए, ये जब हमने HTML का ये पूरा लिखा था तो ये लाइन के अंदर हम लोगों ने HTML यहाँ पर, अब देखिए ये बड़ी तरतीब के साथ हमने इसकी कोडिंग की है। हेड जो है वो सेकंड जो है वो टैब के साथ शुरू हो रहा था और वहीं पे वो खत्म हो रहा है। बॉडी यहाँ से शुरू हुआ था तो बॉडी इसी लाइन में नीचे चल के जाके यहाँ पर खत्म हुआ है।
इसी तरीके से आपका ये जो टेबल का टैग था यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये इसके बिल्कुल सीध में ही जाके यहाँ पर खत्म हुआ। अब ये बेसिकली करने का मकसद यही, जो बीच में मैं बार बार गैप दे रहा था और स्पेसेस दे रहा था, ये करने का मकसद ये होता है कि आप कोडिंग इस तरीके से करें कि आप जब उसको उसके अंदर कोई टैब टैग क्लोज करना चाहें, तो आपको ये पता हो, फॉर एग्जांपल अगर ये हमें ऑप्शन नहीं भी देता या हमें कोई सजेशन नहीं भी देता, तो हमें ये पता हो, हम क्लियरली देख सकेंगे बॉडी का टैग यहाँ से शुरू हुआ था, तो यहाँ पर आके बॉडी का टैग खत्म भी होना चाहिए। तो ये आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करता है, इसमें आपको कोडिंग में कोई एरर जो है वो फिर नहीं आता, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, ये हमने बेसिकली 3 स्टूडेंट्स का डेटा है, जो कि जिसका हम लोगों ने टेबल बना लिया, ठीक है? जब जब हमने टेबल बना लिया है और उसको हमने डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने का तरीका जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने इस फाइल को सेव करना है, ठीक है? ये जो आपने पूरी कोडिंग की है, इसको आपने सेव करना है। सेव एज़ करेंगे, सेव एज़ करने के बाद आप डेस्कटॉप पे, जिस तरह हमने उस दिन अपना ये फ़ोल्डर बनाया था एचटीएमएल प्रैक्टिस का, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एक फाइल नेम रख लेते हैं, स्टूडेंट डेटा। एचटीएमएल के फ़ोल्डर में इसको हम एक्सटेंशन के साथ हम इसको सेव कर रहे हैं, ये हमने सेव कर लिया और ये हमारे पास डेटा सेव हो गया। अच्छा, आज आपको फ़ोल्डर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न बीइंग कि ये आपका फ़ोल्डर पहले से ओपन हुआ हुआ है। ये उस दिन हमने फ़ोल्डर ओपन किया था, ये वही फ़ोल्डर ओपन हुआ हुआ है। अब हम जाते हैं गो लाइव के ऊपर और इसको हम क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास रिजल्ट शो हुआ। इसने हमें बताया है कि जी ये सीरियल नंबर आपके पास आ रहा है 1 2 3, ये आपके पास स्टूडेंट का नाम आ रहा है, फिर उसके बाद स्टूडेंट का ये नाम आ गया यहाँ पर, फिर क्लास, ये उसकी क्लासेस सारों की शो हो रही हैं, और उसके बाद कितनी फीस उनकी ड्यू है वो सारा हमारे पास आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से बेसिकली ये है कि आप अपना जो सारा का सारा स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो शो करके आपने इस तरीके से एक टेबल अपना बना दिया। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो था जी हमारे पास बिल्कुल एक सिंपल सा तरीकाकार, जिसमें आप जो है वो स्टूडेंट्स का डेटा इस तरीके से शो करके आपने एक टेबल जो है वो बना लिया, और वो अब आप जो है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने उसको डिस्प्ले भी करके देखा, तो वो आपके पास कंप्लीट एक तफसीलात उसकी आ रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर इसमें जो आ रहे टॉपिक आ रहे हैं, वो है लिंक्स टू रिसोर्सेज। लिंक्स टू रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? लिंक्स टू रिसोर्सेज का ये मतलब है कि आपने कभी देखा हो कि वेब पेज के ऊपर आपके पास कोई इस तरह के लिंक्स नजर आ रहे हैं कि अगर आप उनको क्लिक करते हैं, तो वो आपको या तो किसी दूसरी वेबसाइट पे ले जाते हैं, या फिर वो लिंक्स आपको किसी ऐसे डेटा के पास, डेटा की तरफ ले जाते हैं, जो डेटा आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लिंक्स को हम लोग हाइपर लिंक्स भी कहते हैं, और इनके लिए जो टैग हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं ए। ए का मतलब होता है एंकर, ठीक है? एंकर इस ए से बनता है। इसमें ये होता है कि हाइपर लिंक्स जो हैं ये आपको इजीली वेब पेजेस के ऊपर ये आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जैसे ही आप उस हाइपर लिंक के ऊपर माउस लेकर जाएंगे, तो उसका जो कलर है, एक तो या तो वो चेंज हो जाता है, या फिर जब आप उसको क्लिक करेंगे तो तब उस हाइपर लिंक का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है? अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ये हाइपरलिंक होता है वो आप टेक्स्ट की फॉर्म में ही रखें। आप किसी इमेज जो है उसके ऊपर भी हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? जिस तरह से हम लोग ये देख लेते हैं वेबसाइट, जिस तरह से अभी हमने देखा था नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट को। ये एक वेब मेरे सामने पिक्चर ओपन हुई हुई है। इसके ऊपर जब मैं अपने कर्सर को लेके जा रहा हूँ, माउस को लेके जा रहा हूँ, तो ये हाथ बना हुआ आ रहा है। इट मीन्स कि इस पिक्चर के ऊपर भी एक लिंक इस्तेमाल हुआ है। जब मैं इस पिक्चर को क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास एक नया यहाँ पर पेज जो है वो ओपन हो गया है, और ये दिखा रहा है कि जी ये ब्रिटिश असेसमेंट ब्यूरो है, जिसका इनके पास एक सर्टिफिकेशन है नेशनल बुक फाउंडेशन के पास। तो ये बेसिकली एक पिक्चर थी जिसके अंदर हाइपरलिंक टेक्स्ट का इस्तेमाल हुआ हुआ है। इस वेबसाइट के अंदर डिफरेंट जो ये पिक्चर्स हैं, इनके अंदर आप देखें, या फिर ये जो टेक्स्ट है, इनके अंदर आप देखें तो हाइपरलिंक्स इस्तेमाल हुए हुए हैं। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि जी हाइपरलिंक्स जो है इनको इस्तेमाल किया कैसे जाता है, ठीक है? लिंक्स का इस्तेमाल करना और इनको इनकी कोडिंग करना जो है वो निहायत ही आसान सा काम है। टोटल इसका एक ही टैग होता है। तो आइए अब हम उसको ज़रा देख लेते हैं और उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम दोबारा से यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं कि हाइपरलिंक को ऐड करने का ये एक पूरा तरीकाकार है। इसको हम लोग दोबारा से
प्रैक्टिस करते हैं खुद से। ये मैंने पहले एक्चुअली करके रखा हुआ था, बट ये कि मैं आपको इसकी दोबारा से प्रैक्टिस कराता हूँ। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम अपने पास एक हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। इस डॉक्यूमेंट को हमने स्टार्ट किया और हमने जिस तरह से हम लिख रहे हैं लैंग्वेज, और इंग्लिश जो है वो इसकी लैंग्वेज होगी, और इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हम ये कोडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर हेड जो है उसका कोड, उसका जो टैग है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर हम एक टाइटल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ऑफ एडिंग लिंक्स। ठीक है। अच्छा, ये टाइटल जो है इसको हम क्लोज कर लेते हैं, और ये टाइटल भी हमारा क्लोज हो गया जी। ठीक है। अच्छा, बाय द वे आपको ये मैं बता दूं टाइटल किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आपको याद हो हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी। ये एग्जाम्पल ऑफ एडिंग लिंक्स लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो यहाँ पर ये देखिए नेशनल बुक फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है ये सारे का सारा ये टाइटल है। ठीक है, ये इस टैब का टाइटल है। तो यहाँ पर हम जो बेसिकली यूज कर रहे हैं, ये जब हम ओपन करेंगे अपने टैब को तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा एग्जाम्पल्स ऑफ एडिंग लिंक्स। तो इस काम के लिए जो है वो आपका लिंक जो वो टाइटल है वो इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर हम हेड का जो कोड वो टैग है उसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, हम बॉडी का टैग ओपन करते हैं। बॉडी का टैग हमने ओपन किया जी। अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए ना यहाँ पर एक कमेंट ओपन कर लेते हैं या कमेंट लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे हम कर क्या रहे थे। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक। अच्छा, अब हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि हमने अगर कोई एक्सटर्नल लिंक अपने पास अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने अगर उसको प्लेस करना हो तो उसका क्या तरीका कार है। एक्सटर्नल लिंक का मतलब ये है कि जब मैं मेरी वेबसाइट पे कोई बंदा उस लिंक को क्लिक करेगा तो वो किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर मुझे ले जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी कि हम सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं। वैसे हेडिंग देना जरूरी नहीं होता, बट मैं हेडिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो आपको बड़ा जो है वो साइज में नजर आए। उसके बाद हम एक अपने पास टैग लिखते हैं ए का। ए का ये टैग है जिसको ए से बनता है एंकर। फिर है जी एच आर ई एफ। एच आर ई एफ जो होता है इससे बनता है हाइपर टेक्स्ट लिंक रेफरेंस। ठीक है, एच से हाइपर टेक्स्ट लिंक और आर से रेफरेंस बनता है। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा हाइपर टेक्स्ट लिंक देने लगे हैं जो हम एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं कि जब उसे क्लिक किया जाए तो हम उस वेबसाइट पे चले जाएं। तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, हम एक बल्कि काम ये करते हैं कि हम नेशनल बुक फाउंडेशन डॉट ओ आर जी डॉट पी के, ये बेसिकली वेबसाइट है नेशनल बुक फाउंडेशन की जिसका ये लिंक हम यहाँ पर यूज करेंगे। अच्छा, इससे आगे ये तो अब हो गया टैग। ठीक है, इस टैग से आगे मैं जो भी कुछ लिखूंगा ये बेसिकली वो टेक्स्ट होगा जिसके बैकग्राउंड में ये लिंक है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। विजिट नेशनल बुक फाउंडेशन वेबसाइट। ठीक है, और एंड पे हम क्या करेंगे कि ए का जो टैग है उसको क्लोज करते हैं। अब क्या है, मेरे वेबसाइट के ऊपर या मेरे वेब पेज के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा विजिट नेशनल बुक फाउंडेशन वेबसाइट, और इसके बैकग्राउंड के अंदर ये वाला लिंक आ रहा होगा कि अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, ये जो विजिट नेशनल बुक फाउंडेशन आ रहा है तो ये मुझे इस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली तरीकाकार होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बॉडी का टैग जो है हम उसको क्लोज करते हैं, और उसके बाद हम एच टी एम एल के टैग को क्लोज करते हैं, इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम इसको गो लाइव करके देखते हैं तो क्या जवाब आता है। ये देखिए, अब ये मेरे पास आ गया विजिट नेशनल बुक फाउंडेशन वेबसाइट। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए मुझे ये इस वेबसाइट के ऊपर ले गया। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है बेसिकली एक टैग, एक लिंक को अपनी वेबसाइट पे प्लेस करने का। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो बॉडी छोड़ा हमने खत्म किया था, हम इसको फिलहाल आगे चलाते हैं। हमने अभी एक और भी काम करना है। ठीक है, वो मैं आपको एक और चीज भी दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ जनाब, मैं यहाँ पर एक और कमेंट ओपन कर रहा हूँ, और इस कमेंट में मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटरनल लिंक। ठीक है, ये तो था एक्सटर्नल लिंक।
जो कि एक वेबसाइट थी जिसको हमने अपने पास ऐड किया, ठीक है? अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जी अगर मेरे पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे डेस्कटॉप मेरे पास कंप्यूटर में कोई एक ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, कोई पिक्चर पड़ी हुई है, कुछ भी पड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक लिंक जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। उसका क्या तरीकाकार होता है? आइए वो देख लेते हैं। वंस अगेन हम लोग ये कर लेते हैं H1, बेसिकली हेडिंग है ताकि आपको जो सामने डिस्प्ले है वो डिस्प्ले अच्छे तरीके से हो रहा हो, ठीक है? अच्छा, AHREF अगेन हम वही वाला टैग यूज़ कर रहे हैं। ये करने के बाद हम क्या करते हैं कि हमने अपने पास, अगर आपको याद हो, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने एक अपने पास डॉक्यूमेंट बनाया था जिसके अंदर पाकिस्तान का फ्लैग था और उसके ऊपर हमने कुछ लिखा हुआ भी था। उस ये वो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट एच टी एम एल। आपको याद है हमने एक अपने पास एक पूरे का पूरा फोल्डर बनाया था एच टी एम एल प्रैक्टिस का, जिसमें हम लोगों ने एक पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो कॉपी सेव किया था, एक डॉक्यूमेंट एच टी एम एल सेव किया था। तो ये वो डॉक्यूमेंट एच टी एम एल है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस डॉक्यूमेंट, ये देखिए हमारे पास इसने ऑलरेडी शो कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट एच टी एम एल, ठीक है? ये इसने बेसिकली इसको यहाँ से इसने इसको एज अ रेफरेंस उठाया, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट एचटीएमएल था जो हम हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसा लिंक बना रहे हैं, या एक हम ऐसा हाइपर टेक्स्ट लिंक बना रहे हैं कि जिसको हम क्लिक करें तो हमें इस डॉक्यूमेंट डॉट एच टी एम एल पे हमारा ब्राउजर ले जाए, और ये डॉक्यूमेंट जो डॉट एच टी एम एल ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है। फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? बल्कि हम कर देते हैं लास्ट लेक्चर प्रैक्टिस, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए ना, फिर आपको अंडरस्टैंड करने में इजी भी रहे। अच्छा, ये हमने एक काम ये कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसको H1 की जो हमारी टैग था हमने उसे भी क्लोज किया, हमने इसे सेव कर लिया। ओके, अब हमने क्या किया, हमने एक लिंक बनाया है, हाइपरटेक्स्ट लिंक बनाया है जिसका हमने नाम रखा है लास्ट लेक्चर प्रैक्टिस। मेरे पास डिस्प्ले लास्ट लेक्चर प्रैक्टिस हो रहा होगा, इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ब्राउजर मेरे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर ले जाएगा। कैसे? आइए अब उसको देख लेते हैं। ओके, ये अब हम गो लाइव हमने किया, और यहाँ पर ये देखिए कि हमारे पास ये दोनों आ रहे हैं, लास्ट लेक्चर प्रैक्टिस भी हमारे पास आ रही है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये वो डॉक्यूमेंट, अगर आपको याद हो, ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमने बनाया था, तो ये कंप्यूटर हमें उसके ऊपर ले गया, ठीक है? अच्छा, एक चीज आप जहन में रखिएगा कि आप देख रहे होंगे कि जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है बेसिकली कि ये ब्राउजर मेरे मुझे इसी इसी टैब में मेरी इस वेबसाइट को ओपन कर रहा है। ये जो टैब है इसमें ओपन, ये ऐसे नहीं कर रहा कि एक नया टैब ओपन हो गया और उसमें वेबसाइट ओपन हो। ये उसी टैब के अंदर वेबसाइट को ओपन कर रहा है। जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसी टैब में ये इस वाले लिंक को भी ओपन कर रहा है। होना तो ये चाहिए कि ये नए टैब के अंदर जाके इसको लिंक को ओपन करे, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या जो वो प्रैक्टिस करते हैं, या इसके लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, आइए हम वो भी देख लेते हैं। जहां पर मैंने ये कंप्लीट किया था अपना ये पूरे का पूरा कोड, ये जो मैंने लिंक जहां पर मैंने ऐड किया था, इसके बाद हमने क्या करना होता है, हम एक छोटी सी फ्रेज लिखते हैं, एक छोटा सा टैग लिखते हैं जिसे हम कहते हैं टारगेट। मैंने टारगेट किया, टारगेट करने के बाद ये मेरे पास तीन चार ऑप्शंस आ रहे हैं। इसके अंदर में ये जो ब्लैंक है, ये वाला जो कोड है इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। इसी तरीके से मैंने ये जो यहाँ पर कोडिंग की थी, यहाँ पर भी मैं लिंक जो जहाँ पर मैंने डिफाइन किया था उसके एंड पे आके मैंने लिखूंगा टारगेट, और टारगेट के बाद में ब्लैंक को इस्तेमाल करूंगा। अब देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि ये आपको खुद ब खुद सजेशंस देता है, और आपको ये नहीं कि पूरी कोडिंग याद करने की इतनी कोई जरूरत भी नहीं होती। आपको सजेशंस देता है, आप उसमें से अपनी मर्जी का जो भी टैग इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इनको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इस कोडिंग को रन करता हूँ और देखता हूँ कि अब क्या जवाब आता है या क्या तरीका है। देखिए नेशनल बुक फाउंडेशन है, इसको मैंने जब क्लिक किया तो ये देखिए इसने इसको नए टैब में ओपन किया है। इसने इसको यहीं पर ओपन नहीं किया जो कि ये पहले कर रहा था। इसी तरीके से जब मैं लास्ट लेक्चर प्रैक्टिस को क्लिक करूंगा तो अगेन ये देखिए ये नया टैब ओपन हो गया है। पुराना टैब वहीं पे मौजूद है और ये नया टैब ओपन हुआ है। तो ये जो हमारा बेसिकली कोडिंग है, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक वाली, ये बेसिकली जो है ये क्या करता है कि आपका जो भी लिंक है जिसको क्लिक करेंगे तो वो लिंक नए टैब में ओपन हो जाएगा।
ये इसका एक तरीकाकार होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो लिंक टू रिसोर्स है, इसकी समझ आ गई होगी। इसमें ऐसे से और मज़ीद कवर करने वाली कोई चीज़ नहीं है, सारी वही चीज़ें जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये बेसिकली इस तरीके से आप कोई भी लिंक जो है वो अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जी डेकोरेटिंग टेबल्स विद सीएसएस। कैस्केड स्टाइलिंग शीट की लैंग्वेज जो है उसके थ्रू हम लोग अपने टेबल्स को डेकोरेट कैसे कर सकते हैं। डेकोरेशन से क्या मुराद है? डेकोरेशन से ये मुराद है कि मेरे टेबल के अंदर ये जो बॉर्डर्स आ रहे हैं, ये जो हमारे पास हेडिंग का जो रोज हैं उसके अंदर जो कलर हुआ हुआ है, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए या इस तरह के डिफरेंट कलर्स इसके अंदर आ जाएं, ये बेसिकली हमारी डिफरेंट तरह की जो है वो इसके अंदर डेकोरेशन होती है सीएसएस के अंदर। एक तो इसके अंदर ये स्टाइल का इस तरह से कोड यूज हो जाता है। फिर उसी तरह से अगर आप इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हम लोग ये वाला एक कोड जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें हम कैसे करते हैं, आइए इनको हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, हमने जो अभी पहले टेबल बनाया था, हम सबसे पहले उस टेबल को ओपन करते हैं। ये हमारे पास वो स्टूडेंट्स का टेबल था जिसको हमने पहले बनाया था, और हम एक काम ये करते हैं कि हम इसी के अंदर जो है वो डिफरेंट स्टाइलिंग्स करते हैं ताकि हमें हमारा टाइम थोड़ा बच जाए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है का टॉपिक है और उसके अंदर हमें टाइम भी सेव करना है, ठीक है। ओके, ये जो हमने बेसिकली बॉडी लिखी थी, इस बॉडी में जो टेबल का टैग है, जो स्टार्टिंग टैग है, इससे पहले हमने स्टाइलिंग के अपने जो मुख्तलिफ जो स्टाइल हम बनाने चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टाइल का टैग ओपन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं टेबल। अच्छा, ये चीज हम टेबल के टैग से पहले इस वजह से कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा पूरे का पूरा जो टेबल है, उन सारी जो सेल्स हैं उनके ऊपर ये वाले स्टाइल अप्लाई हो जाएं जो कि अभी हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर टेबल के ओपन टैग से पहले ये स्टाइलिंग कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हमारा पूरे का पूरा टेबल कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग ये करते हैं THTD करते हैं, और उसके बाद हम ये वाली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, और हम ये करते हैं, हम क्या कहते हैं, अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम अपने टेबल के अंदर बेसिकली बॉर्डर्स जो हैं उनको डिफाइन कर रहे हैं कि जो सेल्स हैं, हर सेल के बॉर्डर डिफाइन हो जाएं, ठीक है। 1px हम कर देते हैं। 1px का मतलब ये बन रहा है कि जी सेल के जो बॉर्डर्स हैं उनका साइज वन वन पिक्सल तक हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं जी कलर इसका हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकंड, ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। बॉर्डर हो गया, फिर कॉलन हो गया, वन हो गया, px हो गया, फिर हम करते हैं जी सॉलिड ब्लू। अच्छा, ये देखें, जब हमने इसको सॉलिड ब्लू किया तो ये ऑटोमेटिकली कलर यहाँ पर इसने शो कर दिया, ठीक है। ये कर दिया। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो ये स्टाइल का टैग है इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। ये क्लोज करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया, हमने मजीद कुछ नहीं किया। जो टेबल जैसे बना हुआ था वो वैसे का वैसा ही है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, ये स्टाइल का बीच में हमने एक टैग ऐड किया। ऐड करने के बाद हम इसको प्ले करके देखते हैं, गो लाइव करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखिए, इसने हमें यहाँ पर ये एक बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर तो इसने दे दिया, बट इसके अंदर कुछ गड़बड़ इसने हो गई, ये हो गई हमसे, यहाँ पर कुछ हमसे टेबल बनाने में मिस्टेक हो गई है। वो क्या हुई है, आइए हम उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट नेम, ओके। अच्छा, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने जो पहले टेबल बनाया था ना, इसमें हमसे कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ये हमें प्रॉपर जो डिस्प्ले वो नहीं दे रहा। हम देख लेते हैं कोडिंग सारी जो है, इसको एक एक करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। TD, ओके। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो TD का जो बेसिकली टैग था उसको क्लोज प्रॉपर नहीं किया, ये इसका प्रॉपर क्लोजर था। फिर ये टैग भी प्रॉपर क्लोज नहीं था, और ये टैग भी प्रॉपर क्लोज नहीं था, और ये भी नहीं था। ये सारे के सारे टैग्स प्रॉपर क्लोज नहीं हुए हुए थे, जिसकी वजह से एरर दे रहा था। अब चूंकि आपने पहले देखा कि हमने सारे जो है वो टैग्स कॉपी पेस्ट किए हुए थे, तो वो सारे एरर्स एंड तक वैसे ही गए। अच्छा, ये स्टूडेंट्स आपको ख्याल करना पड़ेगा कि जब आप कोडिंग कर रहे हो तो ये सारी चीजें बड़ी माइन्यूटली देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर बीच में एक कॉमा का भी एरर आ गया तो आपकी सारी की सारी जो कोडिंग है वो खराब हो जाती है।
और इसी तरह से जब आप कोई चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो तब भी ये मेक श्योर कर लें कि जो चीज़ आप कॉपी कर रहे हैं वो प्रॉपर और सही कोडिंग कॉपी हुई है या नहीं हुई। अब देखिए मैंने जो कोडिंग की थी उसमें एक खाली स्लैश मिस थी, जिसकी वजह से कंप्लीट कोडिंग जो है वो खराब हो गई और जो पेस्ट किया वो भी खराब हो गया। अब हमने इसको सेव कर लिया है और अब हम इसको दोबारा से एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास ये प्रॉपर टेबल आ गया और इसने हमें इसके अंदर प्रॉपर तरीके से सारा जो वो है डिस्प्ले भी किया और प्लस जो हम इसके अंदर स्टाइलिंग कर रहे थे वो स्टाइलिंग आप ये देख लिए कि किस तरीके से इसने हमें इसके अंदर हर सेल का एक उसने हमें बॉर्डर डिफाइन करके दे दिया है ब्लू कलर में, जो कि हमने यहाँ कहा था कि हमें ब्लू कलर का बॉर्डर चाहिए। ठीक है, ओके, ये तो हो गया जी आपकी बेसिकली बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर के अलावा हम ये करते हैं, हम कहते हैं जी कि हमने इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम दोबारा से स्टाइल का टैग ओपन करते हैं और स्टाइल का टैग ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं जी THTD। TD करने के बाद हम करते हैं जी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कर दिया। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक्वा। हमने एक्वा कलर जो है उसको हमने कर दिया कि जी इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। अब ये ध्यान में रखिए कि हमने स्टाइल का टैग ओपन किया था तो इस स्टाइल के टैग को हमें क्लोज भी करना है। तो ये स्टाइल का टैग हमने किया जी क्लोज और इस तरीके से क्लोज करने के बाद हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको डिस्प्ले करते हैं, गो लाइव होते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास ब्लू जो है वो बॉर्डर सेल जो है वो ब्लू कलर में आ रहे हैं और उसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास एक्वा ब्लू कलर में हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है वो आप अपने टेबल के अंदर मुख्तलिफ CSS के जो स्टाइलिंग जो कोड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, टैग्स को इस्तेमाल करते हुए टेबल होता है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट CSS प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, अच्छा ये CSS प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन प्रॉपर्टीज के थ्रू आप किस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो खूबसूरती लेकर आ सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग आने वाला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास चूंकि टाइम काफ़ी कम है और ये काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाएगी अगर मैंने वो चीज़ें भी बीच में ऐड कर दी। तो इसके लिए हम ये कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा कल का लेक्चर होगा उसके अंदर हम बैठ के देखेंगे कि ये CSS की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट में किस तरीके से आपको हेल्प करती हैं। अभी तक जो हमने जो चीज़ें डिटेल में देखी हैं जिसमें आज हमारा ये जो है वो टेबल के अंदर बैकग्राउंड ऐड करने का तरीका था, उसके अलावा टेबल्स को डेकोरेट करने का तरीका था, लिंक्स को ऐड करने का तरीका था या फिर टेबल्स बनाने का तरीका था। आपसे गुज़ारिश है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कीजिए। सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आपको याद होती जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे लाज़मी पूछिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप विजुअल स्टूडियो में प्रैक्टिस करें ताकि आपको आने वाले दिनों में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।